सल्ली व सल्लिम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। व क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत ज़ौक़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आज हम सब, बल्कि मैं बुनियादी तौर पर शाहबाज़ो शाह सवारे खिताबत व इश्क़ व मोहब्बत, शाह जी क्या लोग ज़्यारत कर रहे हज़रत शाह जमालुद्दीन बगदादी दामद बरकातुहु आलिया। मैं बुनियादी तौर पर आपको उनका खिताब सुनने के लिए तैयार करने के लिए खड़ा हूँ। आप समझ रहे हैं? हज़रत पीर तरीक़त इज़्ज़त मआब पीर शमीम साहब सादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। खालिद हुसैन खालिद साहब ने खूबसूरत कलाम का इंतखाब इसलिए किया कि आलिम दीन हैं और हम सारी इसरार और रमूज़ को समझते हैं, और नातख़वानी की दुनिया में एक खूबसूरत इजाफ़ा है और बहुत सारे लोगों के लिए काबिल तक़लीद है ज़ाहिर व बातिन और कलाम के इंतखाब के अतबार से। मैं सिर्फ़ हदिया तबरीक पेश करते हुए दीवान बरादरान, मोहतरम मेहमान इफ्तिखार अहमद साहब, मुश्ताक़ अहमद साहब, मोहतरम रेहान साहब, दीगर तमाम अहले खाना, मसरूफ़ियत और ज़िम्मेदारियों की वजह से ख़ुद अपने इस इलाके में बहुत कम आया जाता है। मेरा ये अपना घर है, मेरा अपना इलाका है और एक अजब सी फ़र्हत और खुशी महसूस करता हूँ। हाज़िरी के लिए सिर्फ एक बात करूँगा, मैंने आपको कहा कि आपको मैंने तैयार करना है कि शाह जी का खिताब सुनना है। बात समझ गए? और कारी यूनुस साहब ऐसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। हम हाथ उठाने से मना नहीं करते, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जब हाथ उठाने की बारी आए तो फिर तो पूरे जोर से उठाना चाहिए। क्या ख्याल है? तवज्जो दी। सिर्फ एक बात अर्ज़ करनी है, इल्मी बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक हक़ीर सा नजराना है। बातें बुनियादी तौर पर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने मकतूबात शरीफ में एक जगह जिक्र फरमाया है कि वजूद आ सरवर अज़ आलम इम्कान न बाशा बल्कि फ़ौक़ अज़ीम बाशा। उलमा है वो तो सुनकर ही झूम उठे, उनको तो तशरीह की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करती हूँ। वजूद आ सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ आलम इम्कान नेस बल्कि फ़ौक़ अज़ीम बाशा। और आगे चल के इस मकतूब के आखिर में एक नतीजा निकाला कि दर आलम इम्कान मिस्ल आ सरवर मुमकिन नेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर आलम इम्कान मिस्ल आ सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमकिन नेस। अब इसका थोड़ा सा तर्जुमा और तशरीह आप सुन लें ताकि आप सबको ये बात समझ आ जाए। हुज़ूर मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजूद पाक है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारका है, वो आलम इम्कान से नहीं है, बल्कि फ़ौक़ अज़ीम बाशा, बल्कि इस आलम इम्कान से ऊपर एक और जहान है, एक और दुनिया है कि जिस आलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अभी मैं थोड़ा सा इसको और आपके सामने खोलूंगा, फिर आपको और अच्छी समझ आएगी और आप अपने
अपनी खुशनसीबियों पर, अपनी निस्बतों पे, जैसे मोहतरम खालिद हुसैन खालिद साहब ने इशारा दिया, हम सब इस बात पे फख्र महसूस करेंगे कि हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने कितना अजीम नबी हमें अता फरमाया, जिसकी बेबहा बेशुमार शानों में से एक छोटी सी झलक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजूद पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जो ज़ात मुबारका है, आप फरमाते हैं और आपने इसकी तस्रीह फरमाई है कि मैंने आलम कश्फ में मैंने नज़र डाली और मैंने इस बात पर गौर किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर शय को जो तख्लीक फरमाया है, हर शय को वजूद बख्शा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को जो वजूद बख्शा है, आपके वजूद पाक का ताल्लुक किस जहान से है? आप फरमाते हैं मैंने आलम कश्फ में ये देखा और मैंने ये मुशाहदा किया कि आलम इम्कान में नबी पाक अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं है, बल्कि इससे ऊपर एक और जहान है जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। हम इसको और समझे थोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है उसका ताल्लुक आलम वजूद से है, वो ज़ात वाजिबुल वजूद है, उसकी अपनी ज़ात का ताल्लुक आलम वजूद से है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा हर शय का ताल्लुक आलम इम्कान से है। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा हर शय का वजूद मुमकिन है, आलम इम्कान से है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वाजिबुल वजूद है, उसकी अपनी ज़ात का ताल्लुक आलम वजूद से है। सादे लफ्ज़ों में आपको बता दूं, जो शय आलम इम्कान से है, वो मुमकिनात में से है, वो हादिस है, उसके लिए फना है, उसके लिए बका नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की अपनी ज़ात का ताल्लुक आलम वजूद से है, उसके लिए दवाम है, वो अज़ली है, वो अबदी है, उसके लिए सब कुछ है, हमेशा से हमेशा तक रहेगा। ये दो किस्में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खुद आलम वजूद से ताल्लुक रखती है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा, अब सुनना ज़रा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सिवा बाकी हर शय उसका ताल्लुक आलम इम्कान से है। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने महबूब अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना चाहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने महबूब अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम इम्कान और आलम वजूद के दरमियान में एक अलग जहान पैदा किया, और वो जहान सिर्फ, अब जुमला सुनना और लुत्फ लेना, एक अलग जहान पैदा किया, और उस जहान को सिर्फ मालिक के दो जहां के लिए पैदा किया। उस जहान को सिर्फ और सिर्फ मालिक के दो जहां के लिए पैदा किया। क्या मतलब? एक जानिब जात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी जात है आलम वजूद में, दूसरी जानिब अल्लाह के सिवा कायनात की हर शय है आलम इम्कान में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके दरमियान में एक अलग जहान पैदा किया है, वो जहान सिर्फ मालिक दो जहां, सरवरे दो जहां, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए पैदा किया है, और उस जहान में रखकर अल्लाह ने अपने महबूब को वजूद बख्शा है। दो वजह हैं इसकी, वजूहात और भी हैं, दो वजह हैं इसकी। एक तो इसलिए अलग जहान पैदा किया और आलम इम्कान से नबी पाक अलैहिस्सलाम को वजूद नहीं बख्शा, आपको तख्लीक नहीं फरमाया, ताकि आलम इम्कान की कोई भी शय, आलम इम्कान की कोई भी शय मेरे महबूब के साथ बराबरी का तसव्वुर भी ना कर सके। कोई शख्स, ये लोगों ने धोखा खाया ना कि जनाब देखे ना, उनका भी जिस्म पाक है, उनकी भी आंखें, उनके भी कान है, वो सारा कुछ उसमें है ना, बज़ाहिर जो बशरी लिबादा है उससे उनको इल्तिबास हुआ, वो उस गुमराही में चले गए। हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ये सारा कुछ जो बख्शा है, जो सारा कुछ बनाया है, वो आलम इम्कान में बनाया ही नहीं है, ताकि आलम इम्कान की कोई भी शय, क्या मतलब? अल्लाह के सिवा हर शय, अपने महबूब के सिवा हर शय आलम इम्कान से है। कायनात अर्ज़ी और समावी की कोई शय किसी भी तरीके से मेरे महबूब के साथ बराबरी का तसव्वुर ना कर सके कि क्या हुआ, बाकी और कुछ हो ना हो, आलम इम्कान में वजूद में तो बराबरी है ना।
अल्लाह ने फरमाया नहीं, मुझे अपने महबूब के साथ किसी की इस आलम वजूद के बाद आलम इम्कान में बराबरी भी मुझे पसंद और दोबारा नहीं है। तो कोई शख्स ये तसव्वुर भी कर सके कि उस जहान इम्कान में हमारा भी वजूद है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का भी वजूद है। एक तो इसलिए इसको अगर मैं एक और अंदाज से आपको समझा दूं तो शायद आपको मजीद अच्छी समझ आ जाए आप हजरात के लिए। कुरान करीम में बाज़ सूरतों के शुरू में हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, वो आपको मालूम है, जो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम आइन सीन काफ, काफ हा या आइन स्वाद। उलमा तशरीफ फरमा है, तमाम मुफस्सिरीन ने इसके बारे में एक बात लिखी है, अपनी अपनी इल्म व अकल के घोड़े दौड़ाने के बाद, कुछ तशरीहात करने के बाद एक जुमला सब ने लिखा है कि हादा सिर्रुम बैन अल्लाहि व रसूलिही, कि ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज हैं और इसके असरार, रुमूज और मानी, इनका इल्म खुद जिब्रील अमीन को भी नहीं है। इसमें बहुत सारे इश्कालात का जवाब है। इनके असरार और रुमूज और मानी का इल्म खुद जिब्रील अमीन को भी नहीं है। हदीस से बात मौजूद है, जब जिब्रील अमीन काफ हा या ऐन स्वाद लेकर आए तो उन्होंने तिलावत फरमाई काफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़हिम तो, उन्होंने फरमाया हा, जिब्रील अमीन ने, हुजूर ने फरमाया फ़हिम तो, उन्होंने कहा या, जिब्रील अमीन ने जब ये तिलावत की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़हिम तो, जिब्रील अमीन ने कहा ऐन, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़हिम तो, जिब्रील अमीन ने कहा स्वाद, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़हिम तो। जब हुजूर अलैहिस्सलाम हर हरफ़े मुक़त्तहात के बाद फ़हिम तो फरमाते गए कि मुझे समझ आ गई है, जिब्रील अमीन ने कहा मा फ़हिम। ये जो कहते हैं कि जिब्रील पढ़ाने आते थे, पढ़ाने नहीं आते थे, सिर्फ हाथ बांध के पहुंचाने आते थे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा, अज़मतो शाने मुस्तफा। और आप ये ना कहें कि मैंने ऐसे जज्बाती अंदाज में हाथ बांध के कह दिया कि जनाब पहुंचाने आते थे। हाथ बांधने का मतलब यह है कि आने से पहले इजाजत लेते थे। आप सोचे तो सही, अल्लाह का कलाम लेकर लाने वाला नूरियों का सरदार जिब्रील अमीन आ रहा हो और दर रसूल पे खड़ के वही पहुंचाने से पहले इजाजत मांग रहा हो। कुरान पहुंचाना है, कुरानी आयात और वही पहुंचानी है, लाने वाला जिब्रील है, और आने से पहले फिर इजाजत लेके हुजूर इजाजत हो तो कुरान पहुंचा दूं। तो तिलावत की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़हिम तो, मैं समझ गया। जिब्रील अमीन ने कहा मा फ़हिम तो, हुजूर मैंने तो समझ को नहीं आया। क्या बात है, क्या बात है। ये है हादा सिर्रुम बैन अल्लाहि व रसूली। इस पर उलमा ने बात की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको इन हुरूफ मुक़त्तआत का जो इल्म है उसे अपने महबूब अलैहिस्सलाम की जात तक महदूद क्यों रखा है, किसी और तक क्यों नहीं पहुंचने दिया। उसकी वजह बता के मैं जो बात शुरू की है वो मैं आपको समझाता हूं। वो इसलिए कि अगर कोई शख्स बफर्ज़ मुहाल पूरा कुरान का तमाम इल्म हासिल कर ले, उसके तमाम असरार और रुमूज और मानी को हासिल कर ले, जो कुछ अल्लाह ने उसमें अता किया है, अगर उसे सारे का सारा इल्म हो भी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके इल्म की इंतहा और नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म की इब्तिदा के दरमियान में हुरूफ मुक़त्तआत बतौर चैलेंज रखे हुए हैं कि तुझे कुरान का सारा इल्म अगर भी आ भी जाए तो नबी के इल्म की बराबरी का तसव्वुर नहीं कर सकता। हुरूफ मुक़त्तआत अभी भी मौजूद है, इसलिए तो बतौर चैलेंज रखे हुए हैं ताकि कोई शख्स तमाम उन उलूम में महारत के बावजूद मेरे महबूब के साथ बराबरी का तसव्वुर भी ना कर सके। इस पर एक और आपको दलील दी माज़रत के साथ, हुजूर इजाज़त है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दो बेटे, याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे, यूसुफ अलैहिस्सलाम और आगे इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों भाई हैं, और ये बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और आप सबको उलमा को मालूम है, आपको भी इल्म है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल के तमाम अंबिया हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी से ईसा अलैहिस्सलाम तक भेजे हैं।
इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल मुबारक है, हुजूर की जो सिलसिला नस्ब है, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की अकेली जात है। सदियां गुजर गई, उन सदियों के सफर में एक जानिब इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी में नबी पर नबी आ रहा है, नबियों पर नबी भेजे जा रहे हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में नबी पाक के सिवा कोई और नबी नहीं हुआ। जुमला ये कहना चाहता हूं, मेरे रब की गैरत को ये गवारा नहीं है कि जिस लड़ी में मेरा महबूब है उस लड़ी में कोई दूसरा नबी हो जाए, नबी की मिसल कैसे पसंद करे। नाराए रिसालत, हाथ उठाए, नाराए रिसालत। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया आपकी क्या बात है। वापस पलटे जो समझाने लगा हूं, आलम इम्कान और आलम वजूद के दरमियान अल्लाह ने एक अलग जहान पैदा किया। उस जहान में सिर्फ अपने महबूब को पैदा किया। उसकी वजह यह है कि आलम इम्कान की कोई शय, ये मैं बिल्कुल एक इल्मी अंदाज में जुमला, कोई शय, उस शय कुल्लु मा सिवा अल्लाह फहुवा शय, अल्लाह के सिवा हर शय, उस पर इसका इतलाक, कोई शय जो है वो मेरे महबूब के साथ बराबरी का तसव्वुर न कर सके। इसलिए हुजूर की जो तख्लीक मुबारक है वो इस अलग जहान से है। और दूसरी वजह, तवज्जो है जनाब को, तैयार हो रहे हैं कोई ना, ये शाह साहब जो है ना किबला, इससे अगली बात आपसे करेंगे। बात समझ गया, मैं यहां तक बात पहुंचाऊंगा, अगली बात शाह साहब फरमाएंगे। और वो इस काबिल है माशाअल्लाह, वो अहल हैं, वो लायक हैं, उनका हक है कि वो कर सकते हैं। बात समझ गए। इसलिए एक बात याद रखें, हुजूर की आल के शहजादों के जिक्र जब हुजूर की आल की जुबान से सुने ना तो फिर लुत्फ भी कुछ और आता है। हाँ, ये ज़हन में रखा करें। और हम तो वैसे भी सालवी हैं ना यार, हमारी जो एक सादात इज़ाम से हुजूर की आल से जो मोहब्बत है वो तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। जनाब, एक वजह तो ये कि कोई बराबरी का तसव्वुर न कर सके। दूसरी वजह यह है कि कायनात अर्ज़ी समावी या आलम इम्कान की किसी शय में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत और इतनी ताकत और इतनी सलाहियत नहीं है। आलम इम्कान की किसी शय में न इतनी हिम्मत है, न इतनी सलाहियत है, न इतनी जुर्रत है कि वो बराह रास्त डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक कायम कर सके, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को पा सके, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना ताल्लुक कायम कर सके। जब आलम इम्कान की किसी शय में ये जुर्रत नहीं है, किसी शय में ये सलाहियत नहीं है, किसी शय में ये ताकत नहीं है, तो अल्लाह ने आलम इम्कान की तमाम अशिया के दरमियान में अपने महबूब की ज़ात को रखा हुआ है, जिसकी शान ये है कि एक जानिब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अनवार और तजल्लियात को वसूल करते हैं और दूसरी जानिब कायनात और आलम इम्कान की हर शय को अता करते हैं। यह राज है। वल्लाहु मोती व अना कासिमुन। इसकी एक तशरीह और तौज़ीह, इसकी दलील यह है कि किसी शय में यह ताकत ही नहीं है, किसी शय में यह जुर्रत ही नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बराह रास्त वो ताल्लुक कायम कर सके। अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया है, इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह से वासिल। ये मनसब है, ये शान है, ये जिम्मेदारी है कि एक जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अनवार और तजल्लियात को वसूल फरमाते हैं, अंबिया को उनके हस्बे हाल अता करते हैं, रसूलों को उनके हस्बे हाल अता करते हैं, फरिश्तों को उनके हस्बे मकाम अता करते हैं, अपने सहाबा को उनके हस्बे हाल अता करते हैं, और 1400 साल बाद आने वाले गुलामों को उनके हस्बे हाल अता करते हैं। इसको अगर मैं मिसाल से आपको समझा दूं, मिसाल आप लोगों के लिए है, उलमा के लिए दलील होती है, आम लोगों के लिए मिसाल होती है। ये बड़ी बड़ी तारें हाई वोल्टेज की गुजर रही हैं, को बेवकूफ़ होगा जो अपने घर के अंदर रोशनी करने के लिए डायरेक्ट कुंडी लगा ले। चोर तो है ही सही ना, लेकिन घर की हर शय रिस्क पर है। घर की तमाम एसेसरीज जो हैं, होम एम्प्लॉइज जो हैं, वो सारी रिस्क पर हैं। इसलिए कि जो चीजें घर में इस्तेमाल की जा रही हैं उनके अंदर हाई वोल्टेज को वसूल करके आगे चलने की जरूरत हिम्मत नहीं है। ये कहते हैं सर डायरेक्ट जाना, कहते हैं सर डायरेक्ट जाना। मैं कहा जी खुशी नाल जाओ, जेड़े इत्थे डायरेक्ट जाओगे उत्थे भी डायरेक्ट ही जाओ।
जाओ खुशी नाल जाओ, सानू कड़ा इतराज है, सानू तो कोई डर नहीं। क्या ख्याल है, क्या मतलब? तवज्जो रखें। आप क्या करते हैं, आप बाकायदा एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन के बाद वापडा वाले आपको बताते हैं कि जनाब आपको 3 फेज मीटर की जरूरत है या सिंगल फेज मीटर की जरूरत है। अगर आपका कमर्शियल यूज है तो आपके लिए तार इतने वोल्टेज की लगेगी, मीटर इतने वोल्टेज का लगेगा, वायरिंग इतनी वोल्टेज के मुताबिक आपको 30, 29 या 6, 29, 9, 29 की करानी पड़ेगी। क्या ख्याल है, उसके मुताबिक करते हैं ना। बस अब मैं आपको ये बड़ा तफसीली मौजूद छिड़ जाएगा, हम वलियों से हाथ क्यों मिलाते हैं, इसलिए कि उनका ताल्लुक आगे फिर, और समझ आई कोई ना। असल जो मंबा है, असल जो मरकज है, असल जो मरकज व महवर व मंबा है कायनात अर्जी व समावी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फयूज़ व बरक़ात को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को कायनात में बांटने के लिए अल्लाह ने जो ज़ाते वाहिद व वहीद पैदा की है वो ज़ाते मुस्तफ़ा को पैदा किया हुआ है, और बाकी तमाम कायनात को मुहताज कर दिया है कि जिसने आना है दरे मुस्तफ़ा से होकर आए, जिसने लेना है उधर से होकर आए। इसलिए कि और भी कई फायदे मिलेंगे। एक फायदा यह भी मिलेगा कि जिसको जितनी जरूरत है, जिसको पंजाबी कहने वह जिन्ना जड़ा पचा सके, बात समझ गए, जितना जो हासिल करके जब्त कर सके उसके मुताबिक उसको फयूज़ व बरक़ात मिलेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों हैसियतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं। अब आपको समझ आ जानी चाहिए, बगैर तशरीह और तौज़ीह के वादे पर कायम रहते हुए बात समेटता मुख्तसर करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो खुसूसी 2 शानें अता की हैं, एक जानिब नूरानियत अता की है, दूसरी जानिब सिफ़त बशरियत अता की है। अब आपको इस झगड़े से निकल जाना चाहिए कि ये दोनों शानें क्यों अता की हैं। इसलिए कि जिनको देना है उनका ताल्लुक आलम बशरियत से है, जिससे लेना है उसका ताल्लुक आलम नूरानियत से है। जब लेने की बारी आती है तो आलम नूरानियत का गलबा होता है, जब देने की बारी आती है तो आलम बशरियत का गलबा हो जाता है। ये बात है। इसलिए अल्लाह ने ये दोनों शानें अपने महबूब को खास तौर पर अता करके भेजी हैं। और शायद मेरे और आपके इमाम ने तो ये फरमाया है कि मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, अब आई समझ। इमाम अहले सुन्नत ने इसको एक शेर में समेट दिया ना, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरान हूं। जिन तक आवाज नहीं पहुंची मैं सुना, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरान हूं ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या मतलब है इसका? ये इमाम ये हुजूर मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जो इरशाद फरमाया है ना, पूरा उसका नजरिया और फिक्र, उसका नतीजा और निचोड़ और उसकी दलील ये है कि मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। क्या मतलब भाई, आलम इम्कान से ताल्लुक हो, उंगली का इशारा करके चांद को 2 टुकड़े कर दे, ताल्लुक आलम इम्कान से हो, लुआब लगा के लुआब के साथ खारी कुएं को मीठा कर दे, सूरज को उल्टे पांव फेर ले, हाथ में अगर खजूर की शाख आ जाए तो वो तलवार बन जाए, गैर के हाथ में कंकरियां आ जाए तो वो रिसालत की गवाही देने वाली बन जाए। अल्लाह अकबर। ये सारी की सारी मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। एक जानिब ये वाजिब में अब्दियत कहाँ, अब दूसरी जानिब ये सिफात पर गौर करें तो फिर ध्यान जाता है कि शायद आपका ताल्लुक आलम वजूद के साथ है। फरमाया नहीं, वहां तो शान ये है कि अब्दुहु व रसूल सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही। मुमकिन में यह कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। इमाम अहले सुन्नत जैसे अगर ये फरमाए हैरान हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने इसमें गौर किया है, जिन्होंने तदब्बुर किया है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख किया किथे जाड़ियां, और नतीजा जो निकाला ना कि चुप कर मेरे अली। जड़ा हमें क्या ना उसकी वजह कि वो जब उन्होंने तवज्जो की ना, उन्होंने जब ध्यान दिया, ऊपर नजर उठाई और वो हिजाबात उठने शुरू हुए और फिर मकामात से पर्दे उठने शुरू हुए, तो फिर अल्लाहु अकबर, हैरान हूं ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये इमाम ने कह दिया। और मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने क्या कहा, चुप कर मेरे।
नसीहत फरमा दी। फरमाया मतलब यह है कि जदों को गल पता चल जावे ना, को गल समझ आ जावे तो फिर वह वैला शोर नहीं करीदा, चुप कर मेरे, चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। यह है मकाम मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदना सी झलक, एक अदना सी झलक और परतो है। इतनी शानों वाला नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आप हम सबको अता फरमाया है। और उसकी शानों में फिर अगर समझ लें कि पर्दे में फिर पर्दा, पर्दों में हजारों पर्दे, हजारों पर्दों में लाखों पर्दे, समझ आ गई। और जेडे शाह फरमाते ना जनाब गल सारी सरकार दी है हमें, वो बात असल में यही है, वो बात असल में है यही। ये माँ जज्बाती जुमला नहीं है, खुदा की कसम उठा के मैं बड़ा इसमें क्लियर हूं। आप देखें आलम अरवा में अंबिया बैठे तज़किरा महबूब खुदा का कर रहे हैं तो गल सारी सरकार दी है। कायनात अर्ज़ी और समावी की हर शय अपने आका को पहचान रही है। मैदान हशर में क्या मंजर है, फ़कत इतना सबब है इनेक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान करीम दिखाई जाने वाली है। तो बात तो सारी की सारी खत्म हो गई ना, सारी की सारी खत्म। ये शान है मामूली सी जिसकी झलक आपके सामने रखी है। और इन शानों की बुनियाद पर ही, समझ आ गई, इन्हीं शानों की बुनियाद पर ही उम्मत मुस्लिम का ये अकीदा है कि जब कायनात अर्ज़ी व समावी में अल्लाह ने अपने महबूब जैसा को बनाया ही नहीं है तो हम खातमुन नबीयीन तो क्या है, हम तो उनके नौकरों जैसा नौकर किसी को नहीं समझते। तुम चले हो कोई और दूसरा नबी ढूंढने के लिए और हम तो उनके नौकरों जैसा नौकर किसी को नहीं समझते हैं। उनकी तो बात ही बड़ी ऊंची की है। कोई माई का लाल उठा कर लाए ना, इमाम अहमद रजा जैसा कोई निकाल कर लाए, मेहर अली शाह जैसा लेकर आए, ख्वाजा कमरुद्दीन सालवी जैसा को लेकर आए ना, और उनके ये शान है खिदमतगारों की। हुजूर फैज़ आलम जैसी हस्ती, सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी है। इन सारों के नाम क्या कहना है, मैं कहता हूँ ये सारे के सारे, मैं क्लियर हूँ, दाता अली उजवैरी जैसी हस्ती है ना, क्या ख्याल है, सारे के सारे हाथ बांध कर खड़े हैं, गुलामाना खड़े हुए हैं, आजिजाना खड़े हुए हैं, जोरियां फैलाए खड़े हुए हैं, एक नजर करम के मुल्तजी हैं, मुतमन्नी हैं, सवाली हैं, एक नजर करम भी हो जाए खत्म हो। ये सारी महफिल भी, ये सारा रंग भी, ये सारी रौनकें भी इसलिए हैं। अल्लाह ताला मेरे कलिमात को कबूल फरमाए, को ख़ता हुई उसे मुआफ़ फरमाए और नजरान मोहब्बत कबूल फरमा कर इन रौनकों को सलामत बा करामत बा क़यामत फरमाए और दीवान बरादरान की मोहब्बत और इखलास को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और तैयार नहीं तैयार हो गए हो, तैयार हो गए हो भाई, कोई ना, नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद, हाथ उठा के हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा पढ़ो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन आमीन आमीन। सय्यदी हज़रत वसशक़ल महबूब जुमला औलिया सुलहा फ़ुक़रा सब हज़रात के वालिदैन फ़कीर के वालिदैन सबको नूर और हमें भी नूर अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह वास्ते सारियां तारीफां जिन्हें महबूब नूं इंज दा दर्जा दिता है कि सारी कायनात खुबी हुई है कि महबूब है कि हो जा है कि फकीर परेशान, उलमा परेशान, उलमा अपनी इल्म की गुत्थियां सुलझा रहे हैं, फकीर कश्फो मुराकबे में पड़े हुए हैं, उम्रें बीत गई हैं, अभी तक समझ नहीं आ रही मोहम्मद की मीम क्या है। नहीं समझ आई। तारीफ उस रब के लिए जिसने अपने हुस्न का परतो सूरत मुस्तफा में जाहिर किया, अपने हुस्न का परतो हजूर फरमाते आना मेरा तो जमाल हक
टाइम थोड़ा अरबी दे खुतबे में अज़ब कर देते। अल्लाह दी हमद शुरू के अल्लाह पाक तेरे लिए तारीफ कि तू एडा सोना महबूब सन दिता है कि उसन जेदे थुक ते कुर्बान हो गया। कुर्बान हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझसे पहले गरीब नवाज का तो मैं नाम अभी लूंगा, हजरत भी उसने मुस्तफा पे बात कर रहे थे। उसने मुस्तफा, सारी दुनिया के आशिक यही कह रहे हैं, जुल्फ कैसी है, आंख कैसी है, दंदान कैसे हैं, रुखसार कैसे हैं, चाल कैसी है, हाल कैसा है। ओ छंदियो इन्हें ते तकिया ही नहीं ना। ओ हुसन ते परेशान बैठे ने, जिन्हें तकिया ओ चोखे परेशान ने। जिन्होंने देखा माँ ये किसने कहा है कि मैंने यार वो कूफे की मस्जिद है, बड़ा सारा मिंबर है और उस बड़े सारे मिंबर पर एक बड़ा सारा शेर बैठा हुआ। कूफे की मस्जिद है, बड़ी सारी मस्जिद है, उधर एक बड़ा सारा मिंबर अंदर है, उस बड़े सारे मिंबर पर एक बड़ा सारा शेर बैठा है। उस शेर को जमीन वाले भी अली कहते हैं, आसमान वाले भी अली कहते हैं। समझ में बात आ रही है? वो बैठा हुआ है जिसके चेहरे को देखना इबादत है, वो बैठा हुआ है जिसका जिक्र करना इबादत है, वो बैठा हुआ है कि जिसका जिक्र गुनाहों को खा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्रो अली इबादतुन, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्रो अली याकुल जुनूब कमा ताकुल नारुल खतबा। एडा शेर जड़ा बैठा है, लफ्ज जेदे अगे हैं हाथ बन के खलोते होते हैं, लफ्ज जिसके आगे हाथ बांध के खड़ोते होते हैं। और आला हजरत जिनके कदमों की धूल है, आला हजरत नहीं समझ आते अली कहां से आएगा। समझ में आ रही है? एडा बड़ा शेर बैठे, जना एक उठ के खलो गया। उसने कहा जनाब जुम्मे दा दिहाड़ा है, खुतबा फरमान लगे। उस आख्या जनाब तुसा वो सूरत डिठी हुई हजूर दी जात, तुसा वो सूरत बोलना जरा, तुसा वो सूरत जेड़ा ना बोले वो गुंगा शैतान होता है। बोलो जेड़ा हाँ बोलो बोलो, हजूर की बात करना बोलो तो फिर बोलोगे कब? किबला पीर साहब बैठे हुए हैं, पीर साईं के सामने मैं साबर पाक का नाम लेता हूं, जे पीर साईं ते हाल न तारी होया तो मैंने फकीर ना कहना। तक रहो फरमाने पहले क्या आपने भी फरमाया बेशक। अरे साबिर पाक का नाम लो तो शमीम पाक तड़पते हैं, और अगर किसी नक्शबंदी के सामने मुजद्दिद पाक का नाम लो तो वो फड़केगा। हजरत ने जब पीर सियाल का नाम लिया तो वो सियाल भी फड़कना शुरू हो गए। और बंदगाने खुदा, ये जिनके नामों पर तुम फड़क रहे हो ना, ये तो मेरे नबी के टुकड़ों पर बने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई है? ए नारा मैं मरवाना जी? नहीं नहीं नहीं, नारा मैं लगाऊंगा, औरतों की आवाज ना आए। मर्दों पिंडी इस पूरी मंडी नू हिला दे। नाराए रिसालत, कलेजा ठंडा किया है, बोलो नाराए रिसालत। तुसा जिंज बोलदे पियो जे इंज कदे तुसा मूतर दे हो तो मेरे सही रुड़ जाए विच। बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कोई समझ आई है गल दी के नहीं? सरकार दी ना ते नहीं बोलना, साईं फिर बोलना के दे ना ते। खुदा दी कसम है, पीर शमीम साबरी साहब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पाक ने लिखा है, फरमांदे ने मैं 54 साल चिला करदा रहा जे मैनू वो मंजिल नहीं लभी। फरमाया एक दम के अंदर मुस्तफा मदीने वाले ने ऐसे करके मुझे देखा, 54 साल के पर्दे खुलते चले गए। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो मैं हुस्न की बात पता नहीं कहां से कहां चला जाऊंगा, वक्त थोड़ा बात ज्यादा। अच्छा जी, गरीब नवाजों दसो
कि भाई तुसा तो दसो तुसा वो सूरत वेखी हुई सी तुसा वो सूरत बोलना बोलना तुसा वो सूरत कोई नहीं किबला एक ही चलता रहे कोई नहीं खैर छो असा को मेला थोड़ा ही लेना है असा जनाब मेल कराना है नहीं समझ आई जे मेल ना हो तो फिर गल बनती ही नहीं है अल्लाह की कसम है मैंने तो बंदे बड़े बड़े आदमी तू जन्नत का ठेका ले आया मैं क्या बस करो मैं अहमद रजा का गुलाम हूं आला हजरत बरेलवी ने फरमा दिया है वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ जन्मी होने के लिए नबी का बागी होना शर्त है और जन्नती होने के लिए नबी का नाम लेवा होना शर्त है कुछ समझ में आई इतनी जी गल है बस लमिया मैंने नहीं आमदियां कायनात बनाई सरकार हुसन की बात थोड़ी कर लो हाय 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 अल्लाह अकबर कबीर अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा अगर तुसा वो सूरत वेखी हुई तो दसो तो सही ना हुण साहबा ने जनाब साहबा तू ज्यादा अकलमंद कौन है जी कोई ना जी सारे बोलो ये के होया इंज के होया मतलब आदियां दा अकीदा के अदे शीए विच बैठे हो दब के बोलो साहबा तू अकलमंद है कोई बोलो है सिद्दीक से अकलमंद है उमर पाक से ज्यादा अकलमंद है उस्मान से ज्यादा अकलमंद है अली से ज्यादा अकलमंद कोई है इतनी ज्यादा अकल वाले लोग सबब क्या था कि थूक नीचे नहीं गिरने देते थे वो जानते थे कि सारा जमजम एक तरफ मुस्तफा का थूक एक तरफ नाराए रिसालत नाराए रिसालत सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी क्या समझ में आई है बात समझ में आ रही है हूं पैसे वाला कम भी ना करो मेरे जरा करदा मैंने करन दो ना करो पैसे वाला कम ये डिस्टर्बिंग है मैं मेल करा रहा हूं मेल करा ले इस मेल विच वेल नहीं समझ में बात आ रहा पैसे मैंने चौके दे दिते साइयां देने वाले कसम रब ने इतने दे दे इस मेल च वेल नहीं की मतलब ए वेल दा मना समझना और ढिल इस मेल टाइम नहीं लगना हां कहना मकसद मेरा हक मोहम्मद हाथ खड़ा करके हक मोहम्मद हक मोहम्मद हक मोहम्मद नाराए रिसालत नाराए रिसालत समझ में बात आ रही है एडी सियाणी जमात ठोकरी थले डिगन दे रही है एडी सियाणी जमात और यारो थूक तो थूक रह गया गल दसा तुम सुनना चाहते हो गल तुम सुनावा हदीसे पाक सुनावा सरकार अगे अगे पिछे पिछे साहबी हजूर ने करना है आजत मुबारक पेशाब मुबारक साहबी पिछे पिछे पानी लैके अगे सरकार अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा हजूर ने फरमाया रुक जा थे मैं करके आऊंगा अगर पानी की फरमाया हाजत नहीं है रुक गया साहबी रुक गया हजूर अगे टुर गए गरीब नवाज मेरे आका बहरुल उलूम वल इरफान किबला व काबा मेरे सरकार और मेरी जान आप पर कुर्बान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जेड़ा इथों ना बोल रहा हो ओदा खात्मा ईमान ते ना हो थोड़ा जा फर्क होता है मौलवी तकरीर करता है वो यहां से ऊपर भी कह देता है बात अक्सर 99%, लेकिन मैं यहां से कह रहा हूं इनकी नालैन पर मेरी जान कुर्बान जिसे दाता ने सीने से लगा रखा है और दाता है सैयद और दाता है अहले बैत में से इनका वहां रहना इनके पाक होने की दलील है रब पलीत को पाक के साथ मिलाता ही नहीं है पहले पाक करता है फिर पाकों के कदमों में समझ में बात आई है कि नहीं तो बच्चों एक मर्तबा फिर सरकार करीम मेरी जान सरकार करीम आगे चले सरकार करीम ने इस्तिंजा फरमाया
अच्छा सुनिएगा, गल जरा गौर नाल सुनने। जनाब ने 3 पत्थरों से पंजाबी दसा पटवानी होती ना, 3 पत्थरों नाल जनाब पेशाब मुबारक खुश किया। उठ के सरकार करीम वापस आए। साहबी के मन में तमन्ना हुई कि जाके देखो। इस गल नूं तुसां समझे ही नहीं। सुभान अल्लाह ढिली तां आखी जे ए साहबी के मन में तमन्ना आई की है। शे साहबी के मन में तमन्ना आई क्यों कि मैं उस मकाम को जाकर देखूं, उस मकाम को जाकर मैं देखूं। गरीब नवाज, उस मकाम को जाकर मैं देखूं कि जिस मकाम को हजूर ने शर्फ बख्शा। वाह वाह वाह। जिस मकाम को हजूर ने, साहबी फरमाते हैं मैं उसे पहुंच गया, 3 रोड़ियां नजर आई, मैंने जो उठाई तो मुश्को अंबर और कस्तूरी से ज्यादा महकी। समझ? अच्छा क्या करते हमें तो अभी मैं किसी का रगड़ा रुगड़ा नहीं लगाता हूं, पर इतना जरूर कहता हूं, हमको तो पूछने वाले इस पे भी पूछ लेते हैं अंगूठे चूमना कहां लिखा है। पूछना साहबी से जिसने सूंघने के बाद वो तीनों जेब में डाल ली। पूछना जरा पूछ तो सही उससे। अब मैं तुझी से पूछता हूं नादान, तू तो नाम नहीं चूमने देता जिस नाम के एक चुम्मे की कीमत अल्लाह की जन्नत है। जिस ना दे चुम्मे की कीमत, जिस ना दे मंडी वाले बोलो, जिस ना दे लफ्ज चुम्मे वाला बोलो, मैं सुनना चाहता हूं। इस ना दे चुम्मे की कीमत। 100 साल का पापी चुम्मे तो नहीं गया। वाह वाह। जिसे मुंबा अक्सर पड़ जाते हैं लोग, मुनब्बे काला काना रजुल ऐभी बनी इसराइल सल्लल्लाहु ताला में 100 साल का पुराना पापी 100 साल मर गया और उठाकर उसे मजबला में डाल दिया गया है। अल्लाह ने फरमाया मूसा जी उठो ना, जरा इनू जरा चुको ना, इनू जरा नहलाओ ना, फिर इनू कफन पहनाओ ना, फिर इनू जरा बड़ी इज्जत नाल तदफीन फरमाओ ना। अगे मैं तो वही करूंगा जो तू कहता है, पर बंदों ने तो पूछना है ना, ये तो पूछने की इनकी पुरानी आदत है। वाह 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 वाह। ये कोई नई आदत नहीं है, पर बंदे तो पूछणगे ना, है सी पापी, ए पापी सी ए किवें जनाब इतनी इज्जत तो तौकीर, और छड़िया करो, सारियां दे गुनाह ना तकिया करो। ए भी मेरी दरखास्त जी हजरत साहब के हुक्म के मुताबिक ये पैगाम दे रहा हूं, ले जाओ। हर नूं जी ना तकिया करो। सब तू वड्डी अच्छाई ये है कि तू अपने आप को सब तू माड़ा समझ। सबसे बड़ी अच्छाई है कि तू अपने आप को कमतर जान। तेरे ऊंचा होने की अलामत ही ये है कि तू अपने आप को कमतर समझ लेता है। चलो मेरी जान, बंदे यहां ते पूछना है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लमा मूसा पाक जे नहीं ना तुसा चुप रहंदे, पूछो ही पूछना ही पूछना, आखिर पूछना ही पूछना है। आगे सुनो, फिर जदों तौरात खोलता था ना, इसको मेरे यार का नाम नजर आता था। थल्ले लिखे आया। हुण अगली गल सुने, अगली गल सुने। हुण गल सुननी है, पूरी हदीस सुननी है तुसां पूरी। फरमाया जब ये नाम नजर आता था ना, इसको अगे सिफतां नजर आंदियां सन। पहले पढ़दा सी ना, फिर पढ़दा सी सिफतां। सिफतां केड़ियां? सिफतां ये लिखी हुई होती थी, ये वो मेरा महबूब है कि मुमकिन में वो कुदरत कहां। मैं गरीब नवाज हुजूर बहरुल उलूम वल इरफान है, मंबा रुश्द व हिदायत, और मैं वल्लाह बिल्लाह तल्लाह कसम खाकर परवरदिगार आलम की कहता हूं, मैं अंदर हजरत से मिला हूं, हजरत बाहर तशरीफ ले आए। ए कारी गुलाम बाद साहब तुहाडे विचों सैकड़ियां दे उस्ताद होणगे, यही गल है। भिक्खी शरीफ पढ़ाते रहे 40 साल। ए जनाब मौजूद ने, इन्हां नाल मैं जिहड़ी कन विच गल कीती हो जा ए जान देन या मैं जान दें। बंदियां विचों अगे अल्लाह ताला दे रसूल ते जानदे ही जानदे। मखलूक में से हजरत उठ के निकल के आए। मैं कहा एडा आजिज़ जना मैं नहीं तकिया कि इतनी बड़ी पोस्ट पे जनाब ने जो तकरीर की उसको मैं सिर्फ 1 मिनट में आपकी बरगाह में पेश करने लगा। चूंकि ये ने वड्डे तो वड्डियां दी गल निक्के समझा सकते हैं, निक्के समझा सकते हैं, वड्डियां दी गल निक्के। मैं छोटा, आपने वड्डे। मैं एक लफ्ज में तुहानू समझाना वा, अल्लाह जे वाजिबुल वजूद आप
ते सारी मखलूक जे मुमकिनुल वजूद ते आला हजरत ने तुहानू ऐ दस्सिया भी ना खुदा आखना है ना जुदा आखना है। ना खुदा आखना है ना जुदा। तो वो फरमाते हैं कि मुमकिन में ये कुदरत कहाँ कि थुक देवे ते हड्डियां जुड़ जान, ते थुक लावे ते अखां मुड़ावन, ते थुक सट देवे ते खूब मिठे शहद वांगू हो जान, ते इंज हाथ फेर देवे काले पर तो उसनो जमाल का पैकर बन जावे। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया मुमकिन की ये कुदरत नहीं है। हजूर को बंदा आम कहना ये समझ में नहीं आता, फिर वाजिब में अबदियत कहाँ? रात आती है तो मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं और जब पैर फूलना सूजना शुरू होते हैं उत्तों वही आंदी है कुमिल लैला, इल्ला कलीला। फरमाया महबूबा ठीक है रात बनाइए अपनी याद वास्ते, पर सोने ए जेड़े पैर मुतवर्रम होंदे ना, हुण गौर करो जे अल्लाह चाहता ना, ए मेरा जुमला समझना, जे अल्लाह चाहता ना तो पैर मुतवर्रम होंदे ही ना, जे रब चाहता तो पैर मुतवर्रम होते ही नहीं। रब ने पहले पैर मुतवर्रम कीते तो जो सुजे ना तो फिर आयत भेजी ना सोने ज्यादा देर खड़ा ना रहा कर, हाँ मैं बेनियाज, मुझे किसी की परवाह नहीं पर तेरे पैरों की सोजन की परवाह है। गरीब देखो समझ में बात आई है कि नहीं है? मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, जन्नत तो हजूर के नाम के चूमने की कीमत है। सिर्फ गुलाम कोई होना, गुलाम हो। कौन हो? मिलकर बोलो कौन हो? गुलाम। अब बात बहुत लंबी दूर निकल जाएगी, कहां से कहां निकल जाएगी। मैं वो चुम्मे की बात कर रहा था, अल्लाह पाक ने फरमाया ना चुम ले, जन्नत भी दी, गुनाह भी छड्डे। ए तर्जमा तको मेरा, जन्नत भी दी, गुनाह भी, ए बोलो नाल, जन्नत भी दी ते गुनाह भी छड्डे। केनू? 100 साल दे पापी इनकार करे कोई? 100 साल के पापी को जन्नत भी दी, गुनाह भी छड्डे, तो 70 हूरां भी दित्तियां। एदा मतलब है हूरां दी कीमत ही कोई नहीं। ए जेड़े सानू सारे कहंदे ना भी आए जनाब जन्नत, जन्नत का तारुफ क्या कराते हैं? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जन्नत का तारुफ ये कि हूरे मिले। और जन्नत का तारुफ ये क्यों कराते हो कि हूरे क्या है? हूरे तो मुस्तफा करीम के नाम की लोंडियां और बांदियां हैं। फरमाया जन्नत भी दी, हूरे भी दी, सब। या अल्लाह दिया किस बात पर है? फरमाया मैंने यार दे नां दा चुम्मा ले लिया सी। अभी अच्छा, अभी भी मैं इस पर तफसील में जाना चाहता था, वो जो उसने सिफात पढ़ी है वो बतलाना चाहता था, वक्त थोड़ा है मेरे कलेजे के टुकड़ों। अब मैं कह रहा था ये जिन्हें नहीं तकिया तो रोले इतने पे ने, तो जिन्हें तकिया उन्होंने ज्यादा पे हो, उन्होंने की पे है? ए पीर मेरे अली शाह साहब ने तकिया है ना, तो फिर क्या नहीं चुप कर मेरे लिए, ये तक के आखिर ए। और आला हजरत बरेलवी ने जब मदीने में गए ना, बड़े रोए तड़पे। जब दीदार हुआ ना, पहले राती सारी जनाब चंद हल तक दे रहे मदीने हल चंद, फिर जनाब दिहाड़ी सारी सूरज हल तक दे रहे। तो जब दीदार होया ना तो पता है क्या फरमाया? कहने लगे खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के निकला था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ तो वो भी नहीं, ये भी नहीं। तो एक और पैगाम ला के अगला एक नाल शेर तुम इजाजत जो सुना अगे एक और गल भी आला हज़रत ने फरमाई है। फरमाया डर था कि इसियां की सजा, ए जे मेरे नाल बनिया दे इख्तिलाफात, डर था ये सारी जन्नत में बांटदा है, ठेका लिया, ठेका छड्डो तुसां, गल सुनो मेरी। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, मैं तो कांपता था कि गुनाहों की सजा दुनिया में मिले या आखिरत में, मैं तो फंसा दीन की रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दीन की रहमत ने सदा, ये भी नहीं, बस हजूर के हो जाओ। इसलिए कि गल सारी सरकार दी, एक बारी रल के बोलो गल सारी सरकार दी है, दब के बोलो गल सारी सरकार दी है। ओ गुलाम रसूल में जो स्पीकर च पिया दा, गल सारी सरकार दी, गल सारी सरकार दी। अब इसलिए मैं कहता हूं हम पर फजल होगा, हम पर करम होगा, चूंकि बात सारी सरकार की है और है सरकार की। हजूर गरीब नवाज की बरगाह में मैं तोहफतन वैसे ही कोई बात करने लगा हूं आपके लिए और आपके लिए भी। इसलिए जितने नबियों को नबूवत मिली है सरकार ने बांटी।
एक बार फिर सुन लो, ये जनाब की बरगाह में मैं तोहफा पेश करने लगा हूँ, तो हाँ 1-2 मिनट बस समझ नहीं आएगी, मैं सिर्फ हजूर को देने लगा हूँ तोहफा, और हजूर का सिखाया वो सबक हजूर की बरगाह में पेश करने लगा हूँ। बाकी सारे 2 मिनट बस थोड़े ये सख्ता तारी होएगा, लेकिन जनाब नाल गल करनी है हमें। जनाब सारे नबियों की नबूवतें सरकार ने तकसीम की हैं, यहाँ तक कि जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकूत समावात वल अर्द की सैर की है, पहले हजूर ने की थी, तो हजूर के सदके में इब्राहीम को अता की गई। वक़ज़ालिका इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्द में कज़ालिका लफ्ज़े तशबीह है, लफ्ज़े तशबीह है। अब जरूरी है यहाँ पर मुशब्बा भी हो, मुशब्बा बही भी हो, मुशब्बा भी हो और मुशब्बा बही भी हो, समझ में आइए। मुशब्बा तो इसमें खुद इब्राहीम पाक है, जरा ढूंढ के लाओ मुशब्बा बही कहाँ है, ढूंढो। एक है मुशब्बा, एक है मुशब्बा बही। तुसा पता नहीं मैनू किथे लैके चले गए, ए इम्कान ते वजूद दी गल्लां करके ते बरज़ख दी गल्लां करके। अल्लाहु अकबर कबीरा, एक है मुशब्बा, एक है मुशब्बा बही। मुशब्बा है इब्राहीम, मुशब्बा बही पूरी कायनात में फिर कर आ जाओ, ज़ाते मुस्तफा है। गोया अल्लाह पाक ने इब्राहीम पाक को जो दिखाया, इससे पहले मुस्तफा को दिखाकर मुस्तफा से फरमाया वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्द। महबूबा अजे मैं इब्राहीम बनाया नहीं, जदों मैं इब्राहीम नू बनावांगा इसा तेरा ओनू भी दसांगा जिस तरह तेनू दस लिया। नारे तकबीर, बोलो जोर से, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक मोहम्मद। हाथ खड़ा करके हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। जरा अब आपके लिए भी बात करना, चूंकि अवाम को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूं, वो मैं तुहानू दस्या टेले उठाए, मट्टी दे टेले। शाह जी अनवर शाह जी, अनवर शाह जी मिट्टी दे टेले साहबी चुके जेब च पा ले। कोई बंदा है दुनिया का जिहड़ा साहबी दे फतवा लावे? मिट्टी दे टेले ओ जिन्हां नाल जनाब ने पेशाब मुबारक खुश्क फरमाया, लैके आगे घर, सुनना जी सुनना, लैके आगे तो घरों गुजर गया दिहाड़ा एक, उतों गुजरिया दूसरा, फिर अगों आ गया जुम्मा, नमाजे जुम्मा का होया वेला, साहबी ने किया गुसल, वो जनाब कपड़े पा ले जिन्हां दे विच 3 वट्टे मुबारक ने, तो जनाब वट्टे मुबारक चुक के साहबी आया मसीती में। अजे हजूर उजरे विच ने, सिद्दीक भी मौजूद, उमर पाक मौजूद, उस्मान पाक मौजूद, सलमान पाक मौजूद, बिलाल पाक मौजूद, अब्दुर्रहमान बिन औफ मौजूद, सलमान पाक मौजूद, जणियां दे कद काठ तक जिहड़े जणे बैठे हुए, ये सारे जणे बैठे हुए। और पिछों मसीती दे बूहे विचों वड़िया साहबी, हजूर अजे अपने उजरे विच, साहबी ओ पिछों मसीती दे बूहे विचों वड़िया, पूरी जमात ने बेशक वक्त मुड़कर ऐसे देखा। वाह 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 वाह, क्या बात है। कोई समझ आ रही है? कोई बात समझ में आ रही है? पूरी जमात ने गरीब नवाज मुड़कर ऐसे पीछे देखा, पीछे देखकर कहा अरे बंदाए खुदा ये तो बता ये इत्र कहां से आज लगा कर आया है। तो उस साहबी ने हजूर के हुजरे की तरफ रुख करके कहा ओए इत्र नहीं लगाया, गल सारी सरकार दी। हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, नारे रिसालत। ये अकीदा हमारा ही नहीं है, सहाबा का अकीदा है, सहाबा का है। अन इब्न सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ुल्तु लि उबैदता इंदना मिन शौरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबनाउ मिन क़िबल अनस व मिन क़िबल आले अनस। क़ाला उबैदतु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लअन तकूना इंदी शौरतुम मिनहु अहब्ब इलैया मिन दुनिया व मा फ़ीहा। रवाहुल बुखारी, रवाहुल बुखारी शरीफ की रिवायत है। इब्न सिरीन ने कहा हजरत उबैदा से मेरे को लैटे जे बाल मुबारक ने हजूर दे, उन्हें कहा तुहाडे कोल कित्थों आए? उन्हें कहा मेरे को अनस पाक दे कबीलियां ने दिते। तो अनस पाक को कित्थों आए? अनस पाक जो सोना इंज करके कंगी कर दिया सी ना महबूब पाक, कंगी ते कंगी करके सरकार जुल्फां नूं इंज करके कंगा, कंगे की जरूरत कोई नहीं थी, याद रखना है, दिमाग में रख ला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की कसम है हजूर के बालों को कंगे की जरूरत नहीं थी। चूंकि आला हजरत बरेलवी ने कुछ और बात फरमाई है, वो फरमाते हैं शाना है पंजाए कुदरत तेरे बालों के लिए। वाह वाह, क्या शाना है पंजाए कुदरत तेरे बालों। उच्चा बोलना, शाना पता है क्यों आदमी शाना कंगे नू
के आदे ऊंचा बोलो शाना कनू आदे कंगे फिर बोलो कनू आदे कंगे आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं शाना है पंजा कुदरत तेरे बालों के लिए तो कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गैसू कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गैसू या रसूल अल्लाह ए कंगी दुनिया दी लल नहीं समरे ए अल्लाह दे दस्ते कुदरत नाल इस तरह पंजा मार के सवार देते गए। अच्छा चलो बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर करूं। मैं नातखानान हजरात को भी मद्देनजर में रखता हूं। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, मेरे बेटों और मेरे भाइयों, अब जब तवज्जो जी तवज्जो 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 बिस्मिल्लाह ए हुन ठीक है जी। अच्छा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देर नाल ही दसिया जी। अच्छा समझ अभी आ रही है बात आपको? तो असहाब के अब ये वो जुल्फ मुबारक को संभाल लेना। और ये तिरमिज़ी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में रवायत है हजरत अनस का ये फरमाना कि जब नाई बाल काटता था तो सहाबा इर्द गिर्द नाई के अताफ़ बिही सहाबो ऐसे तवाफ करते थे, इसलिए कि उनका नजरिया ये मुकम्मल तौर पर मौजूद था कि जेड़ी गल हजूर दे बाल मुबारक विच है पूरी दुनिया की किसी शय विच नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? अल्लाह अकबर, उनका नजरिया यही था। और उन्होंने इसका एक मरतबा इज़हार नहीं किया, जैसे हजूर गरीब नवाज फरमा रहे थे मुफ्ती साहब, हाथ फेर के डंडियां नूं तलवारां हजूर बनाइयां, उदों साहबा ने यही किया। ए हजरत आकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दी तलवार टूट गई, तलवार एन लड़ाई में सीधे हजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। हजूर अगू ये नहीं किया मैं क्या करा, तलवार टूट गई मैं क्या करा, मैं कोई तलवार लैके आया, मेरे को अपनी तलवार सी, मैं अली नूं दे दी। अपनी तलवार हजूर ने किसको दी? उच्चा बोलो मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। जनाब को तलवार दे दी। तलवार का नाम भी जुल्फकार है, तलवार का नाम भी जनाब ने वो तलवार तो मौला पाक को दे दी थी। होना को फरमान आकाशा मैं क्या करूं, मैंने अपनी तो दे दी अली को, अब तुम्हें कहां से दूं? ये तो वो कहे जो दे न सकता हो। मेरे आला हजरत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह तड़पती है। आप फरमाते हैं इनके हाथ में हर कुंजी है, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये है। इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं। अल्लाह अकबर। हजूर ने फरमाया थे कोई डंडी है तो मैंने फड़ा ना मंडी भाव दीन वाले हो, रोटी खाते हो, रोटी नू रोटो नहीं आदे हो, दूध नू दो नहीं आदे हो, मेरी जान तुहाडे ते कुर्बान, तुसा मैंने गल का जवाब दियो। अज दिन तक तुसा मैंने दसो सुनिया जे कदे हूं भाई तलवारां दा मुकाबला डंडी नाल होए? सुनिया जे? और डंडी भी कैसे? डंडी भी यहां पर अभी है कोई है जी किसी को डंडी है? छड़ी है कोई? हाँ नहीं ये तो जनाब ये डंडी आ गई। अच्छा चले, ये जो मिसवाक मुझे पकड़ाई है कि क्या है, ये देखें, ये लचक ये टूट गई ऐ मैंने मरोड़ी क्या कर दिया, टूट गई। उस ऐसी डंडी थी जिसमें इतनी लचक मौजूद थी कि आकाशा ने यूं की तो डंडी जुड़ गई आपस में। मैं एक जुमला कहना चाहूंगा दीवान साहब आपकी मौजूदगी में, और माफ करना ये गल करनी मेरी वास्ते जरूरी है, ये अकीदे की बड़ी पक्की गल जे, ये मेरे मैनू कह लेंगे। जब सरकार ने वो डंडी ली और आकाशा से कहा कि ए फड़ ले तो जा तलवारों का मुकाबला कर, आकाशा ने आगे से ये क्यों नहीं कहा सरकार क्या कर दे? वाह वाह, समझ आ रही? मेरे पुलिस वाले भाई को समझ में आ रही है? आकाशा ने आगे से ये क्यों नहीं कहा सरकार क्या कर दे हो, कर्मा ले हो, बादशाह हो, हुण कदी तलवारां दे मुकाबले सानू डंडियां दे के भेजदे हो। ए फर्क जे वाबी विच ते साहबी विच। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो अकल से सोचे उसे क्या कहते हैं आप फैसला करो, और जो इश्क से सोचे मैं बताता हूं उसे साहबी कहते हैं। वाह वाह। जनाब ने डंडी ले ली तो डंडी लेके टुर गए। भाई असद तारी साहब खुदा आपकी जिसामत में और इजाफा फरमाए। ए गल जरा मंडी गौर नाल सुन लेना, कसम परवरदिगारे आलम की और सातों आसमानों जमीनों के खालिक की, कि जब वो डंडी लेकर हजरत चल दिए तो मेरी जान आप पर कुर्बान, पीर साहब मुस्कुराते हुए ओंठों पर कुर्बान जाऊं,
जब डंडी लेकर निकले ना ते बंदे मारे, इधर मैंने हल तक है, बंदे उस तलवार नाल मारे 70 ते बंदे तलवारां तरोड़ियां 40 तलवारां तरोड़ियां, बंदे मारे 70 ते मुड़ के तलवार ओदा नाम रखिया औन, लेकर हजूर की बारगाह में फिर सहाबा में फिर कर बतावें ऐदे नाल में 70 बंदे मारे। सहाबा ने कहा बंदा ए खुदा इस डंडी से कैसे मारे हैं? आकाशा ने कहा गल डंडी दी नहीं, गल सारी सरकार। नारे रिसालत हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर कबीरा। आंख वाला है जो तेरे जोबन का तमाशा, आंख वाला है जो तेरे जोबन का, ऊंचा बोलो ना, आंख वाला है जो तेरे जोबन का, दब के बोलो आंख वाला है जो तेरे जोबन का। मेरे आका हुजूर गरीब नवाज मुफ्ती साहब किबला बंदा परवर अताल अल्लाह ताला उम्रहु व नफान अल्लाह ताला बिफैज़ इल्मिही, आप जनाब की उम्र में इजाफा उसेत में, जनाब ने आपको कैसी प्यारी बात सुनाई है, कैसी प्यारी बात सुनाई है कि वो हजूर फरमाते रहे फहम तो, और जिब्रील कहते रहे माँ फहम तो। ए जड़ा माँ फहम तो है ये बेस बदल के मदीने किस रूप में आया? ये गल ये मैं जनाब की बरगाह अर्ज करन लगा, जनाब भाई ये जड़ा माँ फहम तो जड़ा कहंदा सी, ये जनाब जो मदीने में आया तो अन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहनु बैनमा इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुलन शदीदु बियाद सियाब व शदीदु सवाद अश-शअर ला युरा अलैहि असर सफल व रायलिबहु मिन्ना अखर। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। मेरे कलेजे के टुकड़ों उमर फरमाते हैं एक बंदा आया बशर आया, एक बशर आया। अल्लाह अकबर। ये माँ फहिमतो वाला बशर आया, ये माँ फहिमतो वाला अगर रूप बदले, बस गल मेरी मुकरे, माँ फहिमतो वाला अगर रूप बदले तो उमर जैसे साहबी कहें कि मुझे नहीं पता, अगर फहिमतो वाला रूप बदले तो समझ कितों आती है। ठीक है जनाब। गल मैं हजरत की तकरीब तुहानू सुना रहा, ये गल फिर पीर मेहर अली शाह साहब ने कड़ कड़ाके दिते जदों उथों तक सुन के आए ना मदीने विचों, ते हजूर नू तकने तो बाद फरमांदे मैंने याद है, मैं भुलिया ना, मैं तुहानू तवज्जो करवाना चाहता, ये भी खिताबत है। फरमान लगे ना ये सूरत है बेसूरत थी, जिन्होंने तर्जमा आंदा है इस पंजाबी की जुबान का सराइकी का आंदा है, ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी। ये सूरत है बेसूरत थी, ये सूरत है मुस्तफा की, ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे विच मूरत थी, बेरंग दिसे विच मूरत थी। जद वहदत फटियां विच घड़ियां दसे सूरत राह बेसूरत दा, तौबा राह की ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं बेसूरत दा, कोई विरलियां मोती लैतर वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मैं बैठे रहिएगा। मैं हजूर पीर तरीकत किबला सूफी बसवा मुखलिसो मुहिब्बो फिल्लाह आप जनाब किबला पीर शमीम अहमद साबरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया, आप मेरे यार भी हैं, दोस्त भी हैं, मेहरबान भी हैं, तो जनाब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। जनाब हजरत बुलबुले चमनस्तान मुस्तफ़ा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उलमा सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बढ़कर मैं हजूर मुफ्ती इस्लाम, हजूर बंदा परवर गरीब नवाज किबला हजूर मुफ्ती रमज़ान सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर अगर उन दोस्तों का नाम लेकर शुक्रिया अदा ना करूँ तो ये इंसाफ ना होगा जिन्होंने मुझे मदऊब किया। भाई असद तारी साहब का भी शुक्रिया, बाबू भाई बैठे हुए हैं इनका भी शुक्रिया, और फिर हजरत किबला दीवान साहब आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई कोताही तो दरगुजर फरमाएं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।